गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 65 का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक समझाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? 230 है। कितना है? 230 है। तो देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल में 2 लेंथ होती हैं, 2 ब्रेथ होती हैं, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया? क्या दिया है आपको? 230 दिया है। लेंथ आपको दी गई है 70 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी दी गई है? 70 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ। आपको क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालनी है और एरिया निकालना है। फिर क्या निकालना है? ब्रेथ निकालने के बाद एरिया। क्या निकालनी है? ब्रेथ निकालने के बाद एरिया। देखिए समझते हैं इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दिया है आपको? रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है कितना? 230 सेंटीमीटर। लेंथ दी है रेक्टेंगल की 70 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपको निकालनी है और एरिया आपको निकालना है। देखिए जब हमें पेरीमीटर दिया है तो हम उसका यूज़ करेंगे। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? बताइए मुझे फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं L प्लस बी प्लस L प्लस बी। ओके, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 2 लेंथ हो गई, 2 ब्रेथ हो गई। ओके, अब पेरीमीटर कितना दिया है आपको? 230। पेरीमीटर कितना है? 230। ये एक L है और ये एक L है। यहाँ पर आपको L कितनी दी है? 70। तो हम पहले यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर देंगे। B आपको दी है? नहीं, L 70, B नहीं दी गई। मतलब जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे, जो नहीं दिया गया है उसको हम नहीं लिखेंगे। अब 230 इक्वल टू 70 प्लस 70 140। ओके, B प्लस B 2B। आई बात समझ से भी बच्चों को? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 140 इधर RHS में पॉजिटिव है, प्लस का है, तो LHS में किसका हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस का। तो 230 माइनस 140 इक्वल टू 2B। ओके, अब 230 में से हम 140 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा आंसर? 90। 90 इक्वल्स टू 2B। अब हमें क्या निकालनी है? ओनली B। ब्रेथ ही तो निकालनी है, तो यहाँ से इस 2 को हटाना होगा। अब ये 2 RHS में मल्टीप्लाई में है तो LHS में आके किसका हो जाएगा बच्चों? डिवाइड का। तो 90/2 इक्वल टू B। अब 2 से 90 को हम डिवाइड कर देंगे। 2 से 90 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? ब्रेथ कितनी आएगी? 45। ब्रेथ कितनी आएगी बच्चों? 45 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 45। तो ब्रेथ कितनी आ गई? 45। ओके, जब हमारे पास ब्रेथ आ गई, लेंथ हमें गिवन है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? यह आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों L मल्टीप्लाई ब्रेथ, L इंटू B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 70। ब्रेथ कितनी है? 45। अब हम 70 का मल्टीप्लाई 45 में कर लेंगे। कर लीजिए फटाफट से। कितना आएगा बच्चों? 3150। और यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर। आई पास समझ सभी बच्चों को? तो पहले जो हमें पेरीमीटर दिया था, पेरीमीटर की हेल्प से हमने ब्रेथ निकाली और आफ्टर देन एरिया निकाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम
देखिए, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है। ए जो दिया है एरिया वो कितना है 96, और जो ब्रेथ दी है वो कितनी है 8, यही तो है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ एंड पेरीमीटर, तो आपको उसकी लेंथ निकालनी है किसकी, रेक्टेंगल की, और पेरीमीटर निकालना है। देखिए, तो आप सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है एरिया का फॉर्मूला। अब आपको एरिया दिया है 96, लेंथ आपसे पूछी गई है, ब्रेथ आपको 8 दी गई है, तो आप कैसे निकालेंगे लेंथ, 96 को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो आप 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी लेंथ 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आपको दी गई है, तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं कैसे, L + B + L + B। ओके, 12 + 8 + 12 + 8 ऐड करिए सभी को। 12 + 8 कितने हुए 20 में हमने फिर 12 ऐड करें 32 में 8 ऐड किए 40, तो पेरीमीटर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। आया समझ। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखें कि कोई भी P या L या B नहीं लिखेगा, आपको फुल फॉर्म लिखनी है पहले कि हमें क्या क्या गिवन है, तब आप चाहे फॉर्मूले में L और B शो कर सकते हैं, बट पहले आप लिखिएगा कि लेंथ इतनी दी गई है, ब्रेथ इतनी दी गई है, क्या हमें निकालना है, पूरा मेथड के साथ करिएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया ना, उसी वे में मेथड के साथ पहले सब कुछ लिखिएगा तब करिएगा। ओके, आया समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम बच्चों, क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। हुज एरिया इज, जिसका जो एरिया दिया है वो कितना दिया है 625, कितना दिया है उसका एरिया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपको एरिया दिया है और पेरीमीटर निकालना है। साइड भी नहीं दी गई, आपको नहीं दी गई ना, तो हम पहले एरिया का यूज़ करके साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम एरिया का यूज़ करके साइड। देखिए, चलिए तो मैं आप सभी को इसको करना सिखाती हूँ, कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में, और एरिया आपको कितना दिया है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत पड़ेगी। अब साइड हम कैसे निकालेंगे, एरिया के फॉर्मूले से, मतलब जो आपको दिया होता है पहले आप उसकी मदद से निकालने की कोशिश करा करेंगे। तो एरिया दिया है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है, कितना होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 625, साइड मल्टीप्लाई साइड। देखिए, आपने पढ़ा है कि जब हम x का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो क्या आएगा x² आता है ना, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1। इसी तरीके से साइड का मल्टीप्लाई जब मैं साइड में करूँगी तो क्या आएगा साइड स्क्वायर, क्या आएगा साइड स्क्वायर। तो अब आपको क्या निकालना होगा बच्चों, साइड, और यहाँ पर क्या है साइड का स्क्वायर, क्या है यहाँ पर साइड का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हम स्क्वायर हटाते हैं, पहले हम स्क्वायर हटाते हैं तो 625 स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, स्क्वायर हटाकर ये स्क्वायर को हम हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाता है। कैसे, इस तरीके से, या फिर आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम 625 के फैक्टर्स करेंगे। तो मैंने 625 के फैक्टर्स करे, पहले 5 से किया, कितनी बार गया 125, फिर अगेन 5 से किए, कितनी बार जाएगा 25, फिर अगेन 5 से 5,
और अगेन 5 से 1। तो मैंने पहले 625 के क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। क्या है फैक्टर बच्चों, 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार 5 आया। और अगर यहाँ पर ये साइड स्क्वायर लगा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइड स्क्वायर, मतलब हम इसके 2-2 पेयर बनाएंगे। कितने कितने पेयर बनाएंगे, 2-2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साइड स्क्वायर। अगर साइड क्यूब लगा होता तो हम 3-3 पेयर बनाते, और साइड स्क्वायर लगा है इसका मतलब हम 2-2 पेयर बनाएंगे। तो देखिए एक पेयर ये हो गया हमारा और एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो साइड क्या आएगी बच्चों, देखो साइड आपकी आएगी 1 पेयर हम ये निकालेंगे 5, और सेकेंड पेयर हम ये 5 निकालेंगे, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 25 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी साइड, 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 4 × साइड, सभी को पता है 4 × 25 कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। और जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो भी कितनी होती है बच्चों, सेंटीमीटर। क्या होती है, सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना आया, 4 × साइड मतलब 4 × 25 100 सेंटीमीटर। कितना आया, 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ सब बच्चों को, क्या आएगा आंसर, 100 सेंटीमीटर। ओके, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। चलिए तो हम अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड। कितना होता है, साइड × साइड। हुज पेरीमीटर, आपको जिसका पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, कितना पेरीमीटर आपको दिया गया है, 440 सेंटीमीटर। मतलब आपको साइड नहीं दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है। तो आपको पेरीमीटर दिया गया है तो आपको पहले क्या निकालना होगा, इसमें साइड। क्या निकालनी होगी पहले आपको, साइड। देखिए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 × साइड, ठीक है। पेरीमीटर कितना दिया गया है, कितना दिया गया है, देखिए 440 = 4 × साइड। ओके, आपको क्या निकालनी है, साइड। साइड निकालनी है तो यहाँ से आपको इस 4 को हटाना होगा, क्योंकि हमें केवल s की वैल्यू निकालनी है। ऐसे मैंने मैथ्स में करना सिखाया ना कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो अब ये 4 इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। अब 4 से इसको हम कट कर देंगे तो जो आपकी साइड आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 110। कितनी आएगी, 110 सेंटीमीटर। ओके, अब जब आपके पास साइड आ गई तो आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, साइड × साइड। कैसे निकाल सकते हैं एरिया, साइड × साइड। ओके, तो 110 का मल्टीप्लाई आप 110 में करेंगे तो जो पेरीमीटर निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा, तो जो एरिया निकल के आएगा वो होगा स्क्वायर का एरिया। और उसकी यूनिट क्या होगी, आप सभी को पता है ना, स्क्वायर की एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। जो भी आपको यूनिट दी गई होती है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेकामीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट का आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। और आप देखेंगे अगर सॉल्यूशन आपको यहाँ दिए भी गए हैं तो आप पहले सॉल्यूशन करेंगे, और आपके आंसर सही आते हैं तो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं तो आप उससे मैच कर सकते हैं। आया समझ। तो आज आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होमवर्क से करना है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।